क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है जो ऐसे संदेश कर, आपकी तरफ बहुत सारी बहनें हैं कि अभी भी ये सारी समस्या हम्म। झेल रही है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे वो सब इनको फेस करें, मेंटली वो कैसे स्ट्रांग बने, पहली बात तो? नहीं, बिल्कुल ही मैं तो एक ही बात जानती हूँ और उन लोगों को मैं अपनी जितने भी मेरे साथी हैं जो भी आज अपना ये सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ये दर्द झेल रहे हैं, तो उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी मैं तो ये संदेश कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हम जैसे हैं, सोसाइटी में हम वैसे ही रहेंगे। और दूसरा है कि हम अपने आप को कम ना आंकें, हमें अपने आप को कम नहीं आंकना है किसी से कि अगर ट्रांसजेंडर है तो हम और लोगों की तरह नहीं रह सकते, और लोगों की तरह कुछ बाकी काम नहीं कर सकते। हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम अपने आप को प्रूफ करें, हम साबित करें। और साबित कैसे? हमें लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना है, हमें किसी को नीचे दिखा के नहीं करना है, हमें किसी को बरगल बोल के नहीं करना है। हमें काम के प्रति अपने जो कि समर्पित होकर कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, अपनी सोसाइटी के आसपास लोगों के लिए कुछ करें। तो मुझे लग रहा है कि काम अगर आपका अच्छा है तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। तो हम एक अच्छी सोच के साथ में सोसाइटी के लिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर। और लोगों का काम कहना है, आप ना करें तो भी कहेंगे, और अगर आप करते हैं तो भी उंगली उठेगी। तो लोगों का काम तो कहना होता है, लेकिन आप किस, है ना? तो हमें अपने गोल सेट करना है, हमें अपने लक्ष्य सेट करके उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने काम की ओर बढ़ते रहना है। तो यही जैसा संदेश कि दूंगी कि आपने अपने अपनी काम में। बात में कहा कि जी। सोशल के लिए कुछ करें, के लिए कुछ करें, तब जाके समाज आपको एक्सेप्ट करेगी। पहली बात तो आपको ये मनोभाव में कैसे बिल्कुल। है, क्योंकि ये बड़प्पन है आपका, क्योंकि ये जो समाज आपको एक तिरस्कार नजर में देखता है, आप उन्हीं के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हो एंड दूसरों के लिए, दूसरों को भी यही बता रहे हो समाज के लिए अच्छा करो, तब जाके समाज भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो ये मनोभावना कैसे आई आपको, कौन प्रेरित किया आपको इसे इस रास्ते पे जाने के लिए? देखिए क्या होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हमेशा वो प्रेरित करते हैं। आसपास के जो लोग होते हैं, जिन लोगों का, जैसे कि आज सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि जो हमें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, अगर हम भी उन्हीं की तरह हो जाएं कि अगर उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, या मेरे जो लोग भी हैं उन लोगों ने मुझे बहुत कटाक्ष किया, उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ हंसी मजाक उड़ाया, तो शायद मुझे लगता है कि मुझे भी वैसा बन जाना चाहिए, तो ये गलत है। अगर मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊं तो शायद फिर एकदम सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते। तो जो हमें कम आंक रहे हैं या जिनका कहना है कि ये उस समाज से है, या उन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा ऐसा भेदभाव बना रखा हमारे साथ में, तो मुझे लगता है कि हमारे काम से ही हमें आंका जाता है। क्योंकि आज अगर मुझे कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो शायद जेंडर की वजह से नहीं, मेरी काम की वजह से, जो प्रैक्टिकली मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से काम, एक पद प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। तो आपका काम ही आपको एक पहचान स्थापित करता है। तो मैं इसलिए, और मेरा भी ये एक उसूल, एक नियम है, आप ये तो वैसे जग जाहिर है कि जो हम प्रकृति का एक नियम होता है कि हम जो दूसरों को देते हैं हमें वही मिलता है। तो मैंने भी ये चीजें अपने आप में रियलाइज की, अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं एक गलत बोलती हूँ तो शायद मेरी खराब होगी, क्योंकि लोग हमें वैसे भी अच्छा नहीं मानते हैं, लोगों की मानसिकता है। तो बेहतर क्यों ना हो कि हम अगर कोई ईश्वर ने कोड के ये हमें कुछ हमारी ऐसी शक्ति हैं, तो हम उसका सदुपयोग सोसाइटी के लिए करें, हम समाज के लिए उसका उपयोग करें। तो वहां पे समाज की हम दिशा और उसकी सोच को बदल सकते हैं। तो वही मैंने किया। मेरे मन में ऐसा आया कि जिस समाज ने, जिस परिवार ने मुझे छोड़ दिया है, या समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे उनके पास में जाना भी नहीं है, लेकिन मुझे समाज के लिए कुछ ऐसा करना है कि ये समाज जो एक दिन मजबूर हो जाए मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए कि हमारे ही अंश है, हमारे ही अंग हैं। तो ये काम से ही होता है, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। और ये बिल्कुल सटीक है कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो तब तक आपको कहीं भी कोई उचित स्थान नहीं मिलेगा। तो ये मनोभाव बहुत हमेशा बढ़िया रखना बात कही चाहिए कि हम, आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकली मैं देख भी रही हूँ अपने जीवन में, क्योंकि ये वास्तविकता है।